चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं अंकित वर्मा। हर रोज की तरह आज भी चाल चक्र में एक नए विषय के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे भी जल्द जुड़ेंगे। आज का विषय है बुरे काम का बुरा नतीजा। आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। आखिर क्यों बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और जो लोग शोषण करते हैं बच्चों का, उनके साथ क्या कुछ बुरा होता है? आज के शो में क्या कुछ है खास, हम आपको बताएंगे। जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे। हम आपको बताएंगे किस तरह से बच्चों या अपने से छोटों का शोषण करना या मारना पीटने से क्या होता है, क्या कुछ बुरा होता है। तो अपने से छोटे लोग, और आज जो शो में खास है, हम आपको बता दें कि आप कर रहे हैं कोई बुरा काम, कैसे सुधारे अपनी गलतियां। बुरा काम करके गलतियां अपनी कैसे सुधार सकते हैं आप। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आज के शो में। आज का शुभ पहर हम आपको बताएंगे। तो क्या आप कर रहे हैं कोई बुरा काम? अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। पंडित शैलेंद्र पांडे आपको बताएंगे कि बुरा काम क्या करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे काम, किस तरह से जो है आप अपने से छोटे लोग और अगर बच्चे शनि ग्रह से संबंध रखते हैं तो पंडित शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका। आज के शो में क्या कुछ खास होने वाला है पंडित जी? आज हम अपने शो में आपको बताने वाले हैं कि आप जो कर्म करते हैं ना, आपको लगता है कि कोई भी काम कर देंगे कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन जैसा कि अंकित अभी कह रहे थे कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। याद रखिए, जो आज आपका भाग्य है वही कल आपका कर्म था। जो आज आपको मिल रहा है वो बीज आपने ही बोया है, जो आपकी किस्मत बन के आपके सामने आता है। तो आज आपको बताएंगे कि अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या हैं, अपनी गलतियों को कैसे सुधारें आप, अगर गलतियां हो ही गई हैं। आपकी राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी आप जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आज के शुभ पहर का वक्त क्या है और उसमें ऐसा क्या करें कि किस्मत बेहतर हो जाए। तो क्या है बुरे काम का बुरा नतीजा, जानेंगे पंडित शैलेंद्र पांडे से। लेकिन पंडित जी, सबसे पहले आज का पंचांग जानते हैं आपसे। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जो कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद आज ही अष्टमी तिथि भी लग जाएगी। आज का नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण करेंगे और आपका दिन कैसा होगा, ग्रहों की चाल कैसी होगी, किस्मत का हाल कैसा होगा, ये तमाम बातें हम चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर आपको बताएंगे। आज राहुकाल का जो समय है वो है सुबह 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक, यानी कुछ देर बाद ही राहुकाल का वो समय शुरू हो जाएगा। इसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा की आज मनाही है, तो बेहतर है कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो दही और चीनी खा के यात्रा पर निकलिएगा, तो बहुत हद तक मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो बुरे काम का क्या बुरा नतीजा होता है? पंडित जी, सबसे पहले काफी इंटरेस्टिंग ये जो है आज का टॉपिक है। जो सीनियर अपने जूनियर को परेशान करते हैं या बच्चों या अपने से छोटे का शोषण करते हैं, उनके साथ क्या बुरा होता है, क्या किस तरह का पूरा प्रावधान है ये? अंकित, जो आज जिसको हम कहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत अच्छा है या हमारा भाग्य बहुत बुरा है, वो भाग्य दरअसल हमारा कर्म ही होता है। पहले का किया हुआ हमारा कर्म आज हमारा भाग्य बन जाता है। यानी जो हम भाग्य के रूप में आज पा रहे हैं वो हमारा ही किया हुआ काम है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसी तरह से जो कर्म आप इस सृष्टि में करेंगे उसका प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि बुरे काम का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है, अच्छा हो ही नहीं सकता। अब एक काम क्या है? पहला जो बुरा काम है वो है बच्चों का या अपने से छोटों का, जो आपसे पद में, पोजीशन में, उम्र में छोटे हैं या जो बच्चे हैं, उनका शोषण करना, उनको मारना पीटना एक बहुत ही बुरा कार्य है।
अपने से छोटे लोग और बच्चे शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। जो लोग भी आपसे छोटे हैं, चाहे वो पोजीशन में हों, चाहे वो पद में हों, चाहे वो मान सम्मान में हों, जो लोग भी आपसे छोटे हैं, यकीनन वो आपके लिए शनि हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे, समाज के छोटे छोटे बच्चे, ये सब शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। अपने से नीचे दर्जे के लोग, जो लोग खास तौर से बच्चों का शोषण करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो इससे शनि कमजोर होता है। अपने कलीग्स का, जो आपसे नीचे के लोग हैं, जो आपके अंडर में हैं, या जो आपके अधीन काम करते हैं, या जो आपसे नीचे हैं, या छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, शिशु हैं, बालिकाएं हैं, उनको मारने पीटने से, उनका शोषण करने से बिना किसी प्रयास के आपका शनि कमजोर होगा। आप अच्छा चाहेंगे तो भी होगा, नहीं चाहेंगे तो भी होगा, शनि तो कमजोर होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बात निश्चित है, आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन कल आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका कर्म आने वाले समय में आपका भाग्य बनेगा और आपका संघर्ष बढ़ा देगा। इसके अलावा आज नहीं तो कल कदम कदम पर धन के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और धन की किल्लत आपको परेशान जरूर करेगी। ऐसी दशा में हड्डियों की और नर्वस सिस्टम की, न्यूरो प्रॉब्लम की समस्या हो जाती है, हो सकती है। इसलिए जिन लोगों को हड्डियों की समस्या है, जिन लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम है, उन्हें इस बात पे गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने से छोटों के साथ, अपने से अधीन के साथ आपका व्यवहार खराब हो। इसलिए उसको इम्प्रूव करिए। अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष भी बढ़ेगा, सेहत की समस्याएं भी परेशान करेंगी। तो पंडित जी ने बताया कि अब जो सीनियर है अपने जूनियर के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, किस तरह से अपनी गलतियां सुधारें और क्या कुछ होगा, क्या कुछ हानि होगी, क्या कुछ लाभ होगा। आगे चलते हैं। पंडित जी, आजकल देखा गया है कि पत्नी पर जो पति हाथ उठाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, पति पत्नी के बीच ना बनना और अपशब्दों का जो प्रयोग करते हैं पति, उनके साथ क्या ये प्रावधान है, किस तरह के उपाय हैं उनके लिए? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप ऐसा समझते हैं कि पत्नी आपसे छोटी है, पत्नी आपके अधीन है, या पत्नी ही ये समझती है कि पति उससे छोटा है, पति उसके अधीन है, तो दोनों ही बातें गलत हैं। लेकिन चूंकि अमूमन समाज पुरुष प्रधान है, इसलिए लोग पत्नी को कभी कभी अपने अधीन समझने लगते हैं, उसको अपनी जागीर समझने लगते हैं और इस चक्कर में पत्नी के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं, पत्नी को मारते पीटते हैं और पत्नी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको लगता होगा कि इसमें बहुत मर्दानगी छिपी हुई है, आपकी बड़ी ताकत है इसमें, लेकिन ये ताकत नहीं है, बहुत बड़ी मूर्खता है ये। और ऐसा कर्म है जिसका दुष्प्रभाव, जिसका बुरा प्रभाव आपको आज नहीं तो कल झेलना ही पड़ेगा। होगा क्या? देखिए स्क्रीन पर, जीवन साथी और उसके साथ आपके व्यवहार का सीधा संबंध जिस ग्रह से होता है वो शुक्र है। ये बात पत्नियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पतियों के लिए है। अब ऐसा नहीं कि पत्नियां नहीं मारती, कुछ पत्नियां भी आजकल मारपीट करने लगती हैं, तो अगर पत्नियां भी ऐसा कर रही हैं तो वो भी गलत है। जीवन साथी के साथ आपका जो व्यवहार है ये बताता है कि आपका शुक्र कैसा है या आपके शुक्र के ऊपर इसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप अपनी पत्नी के साथ शारीरिक हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं या अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे शुक्र कमजोर होता है। वैसे वर्षा, अगर पत्नी आपके साथ दुर्व्यवहार करती है, मारती पीटती है, अपशब्दों का प्रयोग करती है तो इससे पत्नी का भी शुक्र कमजोर होगा। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में सुख की कमी हो जाती है। शुक्र को कमजोर करने का सीधा मतलब ही होता है कि आपको जीवन में सब भले ही मिल जाए, सुख नहीं मिलेगा। पैसा हो जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, घूम नहीं पाएंगे, बंगला बनवा लेंगे, फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आपकी पत्नी ऐसा कर रही है, दोनों में से कोई भी ऐसा कर रहा है, तो निश्चित रूप से जीवन में सुख नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी हो जाए। ऐसी दशा में व्यक्ति सुविधा तो जुटा सकता है शायद, लेकिन सुख नहीं पा सकता। और जो लोग अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको आंखों की और डायबिटीज की, मधुमेह की समस्या जरूर होती है, आज नहीं तो कल, क्योंकि शुक्र इससे बुरी तरह कमजोर होता है। और इतने बुरी तरह अगर शुक्र कमजोर होगा तो आंखों की और डायबिटीज की समस्या परेशान करेगी। तो आज चाल चक्र में बात हो रही है बुरे काम का बुरा नतीजा क्या होता है, अपने से छोटे लोगों को परेशान करने का बुरा नतीजा क्या होता है, और जो पति पत्नियों को मारपीट करते हैं या उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या वाइस वर्सा, उनके साथ क्या कुछ होता है। अगला सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल पंडित जी आ रहा है, वो ये है कि
आजकल माता पिता के साथ कुछ बच्चे हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ अपशब्द का प्रयोग करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। उनके हिसाब से ये चीज़ कैसे रखी जाएगी कि बुरे काम का बुरा नतीजा? देखिए, ईश्वर की उपलब्धि और ईश्वर को देख पाना इतना आसान नहीं होता, और उसके लिए जन्म जन्मांतर की कठोर साधना करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ईश्वर का अनुभव हो सकता है, ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन जीवन में जीवंत रूप से जो ईश्वर आपके पास मौजूद हैं वो आपके माता पिता हैं जी। इसलिए जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते वो ईश्वर के कोप का भाजन बनते हैं। ईश्वर उनको दंड जरूर देता है, आज नहीं तो कल। ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि माता का संबंध होता है चंद्रमा के साथ। आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा होगा, चंद्रमा का इंपैक्ट कैसा होगा, और आपकी माता के साथ आपका रिलेशन कैसा होगा, ये बात बहुत हद तक चंद्रमा बताता है। इसलिए आपकी माता आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंध रखती हैं। आपके पिता संबंध रखते हैं आपकी कुंडली के सूर्य से, यानी आपके सूर्य की पोजीशन आपके पिता के साथ जुड़ी हुई होती है। ये दोनों ही ग्रह व्यक्ति का संपूर्ण जीवन नियंत्रित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे। सूर्य मतलब आपका प्राण और चंद्रमा मतलब आपका मन। अब प्राण और मन नहीं रहेगा तो आप कैसे रहेंगे? इसीलिए सूर्य चंद्रमा का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए देखिए, माता पिता के बिना किसी संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। जो लोग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनके संपूर्ण भाग्य में अवरोध आ जाता है। जीवन में जहां जहां किस्मत का फायदा होना चाहिए वो सब नष्ट हो जाता है, और कभी कभी जीवन में बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। हो सकता है तुरंत ना दिखाई देता हो सकता है तुरंत आपको ना लगे कि अरे मैंने तो बहुत किया, क्या हो गया। जो चीज अभी नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं होगी, वो जरूर होगी। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप परेशान होने वाले हैं। मानसिक और शारीरिक समस्याएं आपको बुरी तरह परेशान करेंगी, और भाग्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। और मान लिया कि आज आपको ऐसा लग रहा है कि माता पिता के साथ जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, जिंदगी ठीक चल रही है, क्या हो गया, तो आज नहीं तो कल जिस दिन भाग्य का चक्र पलटेगा और जिस दिन कर्म का भोग शुरू होगा, उसके बाद आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ऐसा बुरा काम है जिसका नतीजा सबसे ज्यादा बुरा होता है। तो बिल्कुल, आज नहीं तो कल बुरे काम का बुरा नतीजा आपको भोगना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप भाई से हो, मित्र से हो, दोस्ती हो उनके साथ अगर आप दगाबाजी करते हैं, उनके साथ गद्दारी करते हैं या कपट करते हैं, तो क्या कुछ होगा? बुरे काम का बुरा नतीजा। पंडित जी बताइए। कहते हैं, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की हुई पातक की हुई कोढ़ी। यानी जो अपने मित्र के साथ, अपने गुरु के साथ छल कपट करता है, चोरी करता है, उसको धोखा देता है, उसको जीवन में पथभ्रष्ट होना पड़ता है और उसको बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। भाई, मित्र या दोस्त, ये तीनों का जो मामला है ना, ये मंगल से संबंध रखता है। आपकी कुंडली का मंगल इस रिश्ते से सीधे तौर से प्रभावित होता है। अगर भाई या दोस्त के साथ दुर्व्यवहार किया जाए या कपट किया जाए तो मंगल कमजोर हो जाता है, और लोग करते हैं, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ कपट करते हैं। 1 इंच जमीन के लिए लोग भाई भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। अपने दोस्त को अपने राज शेयर नहीं करते कि ऐसा ना हो कि दोस्त को कोई फायदा हो जाए, या अपनी पोजीशन से ऐसी स्थिति में होते हैं जहां से दूसरों की सहायता कर सकते हैं लेकिन सहायता नहीं करते अपने दोस्त की। ऐसे लोगों का मंगल कमजोर होता है, और जिनका मंगल कमजोर होगा ऐसे लोगों को भूमि और भवन का सुख मिलने में यकीनन समस्या परेशान करेगी। कभी कभी व्यक्ति को दुर्घटना या कारावास का, यानी अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं तो आपको किसी बड़े एक्सीडेंट का या जेल यात्रा का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार हो जाइए। और रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती हैं, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो याद हमेशा इस बात को रखिए कि जो आज आपका भाग्य है वो आपके द्वारा किया हुआ ही कर्म है। जो आपने पहले किया है वो भाग्य के रूप में आपको आज मिल रहा है, और जो आज कर रहे हैं वही भविष्य में आपका भाग्य बनेगा। तो आप लोग कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा था ऐसा हो गया। भाग्य में कुछ नहीं लिखा था, वो आपने ही किया है, इसलिए वो आपके सामने आ रहा है। जहां तक हो सके अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, ताकि आज नहीं तो कल आपका जीवन बेहतर हो पाए।
बिल्कुल पंडित जी, गलती इंसानों से होती है, गलती करके इंसान सीखता है। और अगर मान लीजिए किसी पति ने पत्नी को डांटा, उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, अपने सीनियर ने जूनियर के साथ गलत व्यवहार किया, आपस में दोस्ती में छल कपट हुआ, गलती हो गई, अब सुधारना चाहते हैं लोग, तो गलतियों को कैसे सुधारें उसके उपाय जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईश्वर हमारी अनंत गलतियों को क्षमा करता है। निश्चित रूप से अगर ईश्वर हमारी गलतियों को क्षमा ना करे तो शायद हम कभी सृष्टि में रह ही नहीं सकते। इसलिए जिसके प्रति अपराध है उसके प्रति आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, और उसके लिए भी बेहतर यही होगा कि आपकी गलतियों के लिए वो आपको क्षमा कर दे, कम से कम 1-2 बार तो कर ही दे। जिस व्यक्ति के प्रति ये अपराध आपने किया है, अपनी पत्नी के साथ किया है, अपने से छोटों के साथ किया है, अपने माता पिता के साथ किया है, अपने दोस्तों मित्रों के साथ किया है, उससे क्षमा याचना करिए। क्षमा मांगने से आपका मन शुद्ध होगा, आप बड़े होंगे, आपका बड़प्पन बढ़ेगा। रोज सुबह अपने माता पिता और बड़ों के चरण छूकर दिन की शुरुआत करिए। जो व्यक्ति भी प्रातः काल उठकर अपने गुरु के माता पिता के चरण छूता है, उनका स्मरण करता है, उसके कर्म वैसे भी कटने शुरू हो जाते हैं। और सुबह सुबह ही स्नान करके पूजा स्थान पर बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत का एक अंश है, और गजेंद्र मोक्ष में एक हाथी की कथा का उल्लेख है कि एक हाथी जब नदी में फंस जाता है और उसे लगता है कि अब उसके प्राण नहीं बच सकेंगे, मगरमच्छ उसे खा जाएगा, ऐसी दशा में वो भगवान का स्मरण करता है, जो गजेंद्र मोक्ष में लिखा है, और स्वयं नारायण भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। तो अगर हम पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, हमारा पैर पाप में फंस गया है, गलतियों में फंस गया है, तो उससे निकलने के लिए हमें भगवान का ही स्मरण करना होगा। इसलिए रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। ढेर सारे फल और फूलों के पौधे लगाइए। सार्वजनिक स्थानों पर, घर के बाहर, सड़कों पर, पार्क में ढेर सारे फल और फूलों के पौधे लगाने से भी निसंदेह आपको लाभ होगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, गलती 1-2 बार होती है, गलती रोज होती है, ऐसा कभी मत समझिएगा। बिल्कुल, अगर आपने गलती कर भी दी है तो पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं वो कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिलहाल कॉलर ले लेते हैं, कॉलर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ लगातार। वर्षा है लखनऊ से। वर्षा, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1981 है और 12 मार्च 1981। समय बताइए। जी, सुबह के 11 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ। क्या मुश्किल है आपकी? किसी भी काम को करने चलते हैं, अड़चनें बहुत आती हैं, और भाग्य में क्या है, कुछ परेशानियां हर तरफ से फंसे रहते हैं। मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है, ना करियर में हो पा रहा है, और मैरिज भी नहीं हुई है। वर्षा, आपकी जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है, ये कुंडली बनती है आपकी वृषभ लग्न की, राशि भी आपकी वृषभ है, और वृष लग्न का जो प्राण होता है वो शनि होता है। शनि बेहद कमजोर है, और इस वजह से जीवन में अनावश्यक संघर्ष भी बढ़ रहा है, चीजें भी लटक रही हैं। शनि को बेहतर करने के 2 उपाय आपको करने होंगे। सबसे पहले, सुबह और शाम दोनों समय 1-1 माला 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगी, और एक ओपल जरूर धारण कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। वैसे मैं बता दूं, आपकी दशाओं के हिसाब से मई 2016 के बाद का जो वक्त है वो आपके लिए काफी बेहतर है, जिसमें आपका जीवन सेटल हो जाएगा। पंडित जी, आगे के शो में क्या कुछ खास बताने वाले हैं आप हमारे दर्शकों को? अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपके राशियों की सबसे सटीक टू द पॉइंट भविष्यवाणी, यानी आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीजें आज घट सकती हैं, उनको समझकर अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे आप, कौन सा रंग आज आपके दिन को बहुत शुभ बनाएगा, आपको शुभता प्रदान करेगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, और आज का शुभ पहर क्या होगा, और शुभ पहर में ऐसा क्या करें कि किस्मत चमक जाए, ये तमाम बातें करेंगे। तो बिल्कुल, अब चाल चक्र में वक्त है आज की राशियां जानने का। तो पंडित जी, क्या है आज का राशिफल? बात सबसे पहले करेंगे आज के लिए मेष राशि की। मेष राशि वालों का दिन कैसा जाने वाला है आज? मेष राशि वालों को आज मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना दिखती है। आज खूब सारा मान सम्मान आपको मिल सकता है। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो कारोबार में, व्यापार में फायदे के संकेत भी दिखते हैं, वहां भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोशिश करें तो आज वाहन भी खरीद सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं और उसमें फायदा उठा सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा नारंगी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति की दिशा में अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो वो प्रयास आपका सफल हो सकता है। संतान प्राप्ति के बेहतर योग बन रहे हैं।
रोजगार में मनचाही सफलता मिलने की संभावना भी दिख रही है, जो आपको प्राप्त होगी ऐसा लग रहा है। आज आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी और जिसकी वजह से आज आपका दिन काफी बेहतर हो जाएगा। चंद्रमा की कृपा आज आपके ऊपर दिखाई दे रही है। शुभ रंग आज का आसमानी होगा, लेकिन जो भी आज उपलब्ध होगा वो मेहनत के बाद होगा, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य होगा आज के लिए 54%। मिथुन राशि, अगर कोशिश करते हैं तो नौकरी में सुधार के संकेत फिलहाल चल रहे हैं। कुछ ऐसा करेंगे जिससे नौकरी में आपको बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण अगर आप बनाए रखें तो बहुत अच्छा है और जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, उसमें जरा भी लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। कर्क राशि, अगर आज कोशिश की जाए तो जरूर कोई बहुत लंबे अरसे से रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करने पे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है और अगर कोशिश की जाए तो आज नई संपत्ति का फायदा भी आपको होगा। लेकिन धन आपको आज जरूर मिलेगा, कोशिश करें या ना करें, लेकिन फाइनेंशियली आज आपको फायदा होता हुआ दिखता है। शुभ रंग आज के लिए आपका पीला होगा और भाग्य काफी मजबूत होगा। भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 94%। तो ये था कर्क राशि तक आप लोगों का राशिफल। राशियों की सटीक भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ चाल चक्र पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी दे रहे हैं। पंडित जी, आगे की राशियों का हाल बताइए। बात अब करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को मैं कहूंगा चंद्रमा सप्तम भाव में ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, इसलिए अनावश्यक टेम्परामेंट गर्म मत करिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। आज के दिन आपका बॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, अनावश्यक तू मैं हो सकती है। शांत रहिए, उच्चाधिकारी के साथ तनाव न तो लीजिए न तो दीजिए। संतान पक्ष आपका बेहतर है, वहां लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। कन्या राशि, किसी यात्रा पर जाने की आप तैयारी यकीनन कर रहे हैं। थोड़ी सी लंबी यात्रा लेकिन फायदेमंद यात्रा आज के लिए दिखाई दे रही है। नौकरी में बदलाव के योग भी बन पा रहे हैं, लेकिन रिश्तों की मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं और रिश्तों को बचाइए, संभालिए, वरना रिश्तों की समस्या में आपको दिक्कत हो सकती है। इस रंग का इस्तेमाल करके दिन को आप बेहतर बना सकेंगे। वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 51%। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से आज देर शाम आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर कोशिश की जाए तो संपत्ति का फायदा हो सकता है, संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं और आपकी तमाम आर्थिक मुश्किलें भी आज दूर हो सकती हैं। यानी उतरती हुई 7.5 के दौरान आज का दिन थोड़ा सा बेहतर है। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा आपका और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, पेपर साइन करने में, लिखा पढ़ी का काम करने में, कुछ भी लिखने पढ़ने में थोड़ी सावधानी रखना ही बुद्धिमानी है। वाहन दुर्घटना से आपको बचना चाहिए, अनावश्यक दुर्घटना के आज शिकार हो सकते हैं और अगर आपको इन तमाम मुश्किलों से बचना है तो खाने पीने की चीजों का दान करिए, उससे आपको लाभ ज्यादा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन बेहतर होगा वो शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 68%। आप देख रहे हैं चाल चक्र पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी बता रहे हैं आज का राशिफल। आपने वृश्चिक राशि तक राशियों का हाल देखा। पंडित जी, आगे बताइए राशियों के बारे में। बात अब करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को मैं कहूंगा मन आज सेंसिटिव रह सकता है, मन आज संवेदनशील रह सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए आप टाल दीजिए। मान सम्मान पर आपको विशेष ध्यान देना है और अगर आज कोशिश की जाए तो किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। मकर राशि, बदलाव होना लगभग निश्चित होता है और आपके जीवन में यह दौर बदलाव का चल रहा है। जीवन में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव दिख रहा है और यह मामला सफलता के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, उसमें लापरवाही मत करिएगा वरना आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कोशिश करें तो वहां भी लाभ हो सकता है। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा आपका और भाग्य होगा आपके पास 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी की संभावना दिखती है।
आप अपने रोजगार में, अपने करियर में चीजों को बेहतर कर पाएंगे। उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। साथ ही साथ आज आपको इतना ही कहूंगा कि अगर प्रेशर ज्यादा दिखता है तो अनावश्यक क्रोध मत करिए, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा आज तकरीबन 82%। और बात अंतिम राशि की करेंगे यानी कि मीन राशि की। आज आपको आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति भी यकीनन होगी। और अगर आज के दिन आप फिट रहें तो बहुत अच्छा है। वैसे सेहत आपकी बेहतर हो रही है, मन भी आपका अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और अंतिम राशि होने के बावजूद किस्मत पहली होगी, सबसे ज्यादा भाग्य होगा आपके पास 97%। तो ये था आज का राशिफल पंडित शैलेंद्र पांडे की जुबानी। और अब कुछ कॉलर से लेते हैं पंडित जी। हमारे साथ शीला जुड़ गई हैं भोपाल से। शीला अपना सवाल पूछिए। हरिओम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/5/80। समय बताइए। टाइम है दिन के 1:25। कहाँ पे? बैतूल। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मैं हाउस वाइफ हूँ और घर के काम भी समय पे कर नहीं पाती हूँ। तो फ्यूचर के बारे में और हस्बैंड के बारे में ये है कि सेल्स लाइन में है लेकिन स्थायित्व नहीं आ पा रहा। और मायके से तो इतना कहना चाहती हूँ कि मायके से कला बहुत रहता है, मंगल कार्य बिल्कुल नहीं होते और जिनकी भी शादियाँ हुई है वो भी खुश नहीं है। कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है, राशि आपकी वृषभ दिखाई देती है। सिंह लग्न और वृष राशि का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता और इसी कारण से आपको स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं हैं। खासतौर से हड्डियों की समस्या, मधुमेह की प्रॉब्लम, यूरिन की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन बेहतर वक्त की अगर हम बात करें, बृहस्पति स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं, इसलिए आज नहीं तो कल मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, पारिवारिक स्थितियों की बात है, आर्थिक दशा की बात है, जीवन में स्थायित्व की बात है, ये तमाम चीजें आपकी बेहतर होंगी अप्रैल 2016 के पश्चात। गुरु की ही महादशा चल रही है आपकी और गुरु में शनि बस अभी अभी शुरू हुआ है, इसलिए जैसे जैसे शनि आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप इंप्रूव करेंगी, वैसे वैसे आप बेहतर होंगी। अप्रैल तक आपको इंतजार करना होगा। 2 उपाय करिए। एक तो एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। सूर्य का रत्न होता है माणिक्य। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अनामिका उंगली में। ये रविवार को सुबह आप पहनिए, इससे आपको लाभ होगा। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाकर सुबह सुबह ही कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप करिए, उससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। और जहां तक कुंडली कहती है आपकी आध्यात्मिक रुचि बहुत है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट दिखाई देता है, तो अगर ईश्वर की तरफ चलें, ईश्वर की शरण में रहें, तो मुझे लगता है जल्दी बेहतर हो जाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, निताली हैं कोलकाता से। निताली अपना सवाल पूछे। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म की तारीख बताइए उनकी। 27 नवंबर 95। समय बताइए। समय सोमवार सुबह 3:34। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए क्या प्रश्न है। मैं अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, जो विवरण आपने दिया है, उसके आधार पर इनकी कुंडली है तुला लग्न की और इनकी राशि है मकर। पंचम स्थान में शनि स्वयं विद्यमान है, मूल त्रिकोण की राशि में काफी मजबूत शनि है, तो भाग्य तो अच्छा होगा ही, जीवन में आगे जाएंगे भी। लेकिन 2 चीजें बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक तो इनको आंखों की समस्या परेशान करेगी और दूसरा मुझे लगता है जन्म स्थान से दूर जाकर ये सफलता ज्यादा पा सकेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी कोई पढ़ाई हो या टेक्निकल तकनीकी कोई पढ़ाई हो तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा और इनको लाल रंग से परहेज करवाइएगा और जितना ये सूर्य देव की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। तो आज के कॉलर्स हो गए, आज का राशिफल हो गया। अब चलते चलते पंडित जी से जान लेते हैं आज का क्या होगा शुभ पहर। आज के लिए जो शुभ पहर होगा, जो शुभ समय होगा, वो होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। आज का शुभ पहर होगा, फिर से नोट करें, शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करिए, जैसे ओम श्रीं श्रीयै नमः या श्री सूक्तम का पाठ करिएगा,
पूजा स्थान पर बैठकर हिंदी में या संस्कृत में। अगर आप ऐसा आज के दिन करते हैं इस शुभ पहर में, तो आपको फाइनेंशियली फायदा जरूर होगा, आर्थिक लाभ की संभावना बन जाएगी अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।